हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया व्हेन इज थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज्ड इन ह्यूमंस, ओके। एंड हमें 4 ऑप्शंस दिया गया ड्यूरिंग हाइपरटेंशन, सेकंड दिया बाय द ट्रॉमाटाइज्ड सेल एट द प्लेस ऑफ इंजरी, थर्ड दिया गया इन द कंडीशन ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एंड फोर्थ दिया गया ड्यूरिंग एनीमिया। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा। बट बिफोर गेटिंग टू द आंसर लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो कि है अबाउट ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन, ओके। ब्लड कोएगुलेशन के बारे में पहले बात करते हैं। सो द ब्लड कोएगुलेशन वी कैन आल्सो कॉल इट एज ब्लड क्लॉटिंग, राइट। इसको और क्या बोल सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग भी बोल सकते हैं इसको, ब्लड क्लॉटिंग। अब बात करते हैं इसका थोड़ा बेसिक्स कि कैसे ब्लड क्लॉटिंग होता है, इसका एक ब्रीफ आइडिया हम बात कर लेंगे। सो जब हमारे बॉडी में कोई भी इंजरी होता है, सो बिकॉज ऑफ दिस इंजरी अगर कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गया, सो वो रप्चर ब्लड वेसल जो है दैट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग, राइट। सो इससे होगा क्या, ब्लीडिंग। सो इन ऑर्डर टू स्टॉप द ब्लीडिंग आफ्टर सम टाइम, हमारे बॉडी में क्या होता है, सम कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं जो कि, और क्लॉटिंग फैक्टर्स हम बोल सकते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर along with some other cells and along with some other substances they will form a fibrin clot, okay। वहां पे fibrin clot formation होगा and this clot basically एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि जो इंजर्ड प्लेस होगा उसको बंद कर देगा एंड दैट विल बेसिकली स्टॉप द ब्लीडिंग, वहां पे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। सो ऐसे ये होता है बेसिक, थोड़ा हमारा आइडिया हो गया अबाउट ब्लड क्लॉटिंग की कैसे होता है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नॉर्मली जो इंजरी होता है तो वहां पे जो डैमेज सेल होता है, द डैमेज्ड सेल्स दे विल रिलीज वन एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है, डैमेज सेल्स विल रिलीज वन एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ओके, थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन करता क्या है, दिस एंजाइम विल कैटालाइज द रिएक्शन दैट विल हैपन बिटवीन प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। सो हम सिंपली बोल सकते हैं जब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए ये हेल्प करेगा, ओके। इट हेल्प टू कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। सो इसका जरूरत क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन को क्यों थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि थ्रोम्बिन जो है दिस हेल्प्स टू कन्वर्ट फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रिन। फिब्रिनोजेन को फर्दर क्या करेगा, फिब्रिन में कन्वर्ट करने का काम है थ्रोम्बिन का, ओके। एंड देन ये जो फिब्रिन है, दीज फिब्रिन थ्रेड्स विल अल्टीमेटली फॉर्म द क्लॉट, राइट। ये क्या करते हैं, क्लॉट फॉर्म करते हैं। एंड एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये जो क्लॉट है दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप द ब्लीडिंग, राइट। ये करेगा ब्लीडिंग स्टॉप। सो इसीलिए ये मैकेनिज्म हमारा होता है ड्यूरिंग क्लॉटिंग। सो अब अगर क्वेश्चन में देखें तो हमें दिया गया थ्रोम्बोप्लास्टिन कब रिलीज होता है, फर्स्ट दिया गया ड्यूरिंग हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का मतलब क्या हो गया, हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर के टाइम पे तो रिलीज नहीं होता, राइट। हाई ब्लड प्रेशर के टाइम पे प्रोथ्रोम्बिन रिलीज नहीं होता, इसीलिए थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज नहीं होता, इसीलिए ए रॉन्ग हो गया। सेकेंड दिया गया बाय ट्रॉमाटाइज्ड सेल एट द प्लेस ऑफ इंजरी, जो कि करेक्ट है। थर्ड दिया गया इन द कंडीशन ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जो कि रॉन्ग है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एक कंडीशन होता है जो कब देखने को मिलेगा, जबकि द मेल ओवर हियर विल बी RH पॉजिटिव, बट जो फीमेल होगा, फीमेल विल बी RH नेगेटिव। सो इन केस में जो बेबी आएगा यहाँ पे, चाइल्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल बी RH पॉजिटिव। एंड यहाँ पे RH इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द मेल हैविंग RH एंटीजेंस बट द फीमेल इज नॉट हैविंग RH एंटीजेंस। तो जब फीमेल इनसाइड द वोम चाइल्ड को कैरी कर रही होगी उस टाइम पे ड्यू टू RH इनकम्पेटिबिलिटी ड्यूरिंग सेकेंड चाइल्ड वहां पे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, उसको बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा यहाँ पे। लास्ट दिया गया एनीमिया। सो एनीमिया एक कंडीशन है जिसमें लैक ऑफ RBC हमें देखने को मिलेगा, लैक ऑफ RBC, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होगा उसमें इशू आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन के लिए देखें तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ओके, बी ऑप्शन which is given as the traumatized cell at the place of injury. So this is the correct answer for this particular question. I hope you understood it well. Thank you.